क्या कभी तुमने सोचा है अगर तुम कल अपना बैंकिंग ऐप खोलो और उस पर लिखा हो योर फंड्स आर अनअवेलेबल। थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन 2008 में यही इम्पॉसिबल एक्चुअल में हुआ। एक ऐसा सिस्टम जिस पे लोगों का पूरा भरोसा था सडनली कोलैप्स कर गया। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दैट ट्रस्ट ब्रोक और कैसे उसी ब्रेकडाउन ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया। सब कुछ शुरू हुआ था अमेरिका की हाउसिंग मार्केट से। जब लोग अपने घरों के लिए लोन्स ले रहे थे, बैंक्स ने ये लोन्स उन लोगों को भी देना शुरू कर दिए जो ये लोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्हें कहते थे सब प्राइम मॉर्गेजेस, और जब वो लोग अपने लोन्स नहीं चुका पाए तो वही ड्रीम होम्स एक नाइटमेयर में बदल गए। अब बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने यही लोन्स एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के फॉर्म में पैकेज करके सब इन्वेस्टर्स को बेच दिए। ये प्रोडक्ट्स मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ कहलाते थे और सबको लगता था कि ये सेफ हैं। बट वाई? क्योंकि रेटिंग एजेंसीज जिन पर लोगों का ट्रस्ट था उन्होंने ट्रिपल ए रेटिंग दे रखी थी, मतलब एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन असल में ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। हर कोई पैसा कमा रहा था, स्टॉक मार्केट्स बूम कर रही थी, घरों की प्राइसेस बढ़ रही थी, सबको लग रहा था द सिस्टम इज अनशेकेबल। लेकिन अंदर ही अंदर ये सिस्टम हॉलो होता जा रहा था। 2006 के आसपास हाउसिंग प्राइसेस अपने पीक पर थी, लोग नए लोन्स लेकर पुराने लोन्स चुका रहे थे, एक इल्यूजन ऑफ प्रोस्पेरिटी। लेकिन फिर डिमांड्स कम हो गई और प्राइसेस गिरने लगी। जिसने $300,000 का घर लिया था वही घर अब $200,000 का था, लेकिन लोन अब भी सेम। एंड पीपल स्टॉप पेइंग, बैंक्स पैनिक्ड। 2007 तक पूरी फाइनेंशियल मार्केट में शॉक वेव्स घूमने लगी। बैंक्स को समझ आया कि इनके पास जो सेफ एसेट्स थे वो एक्चुअल में टॉक्सिक निकले। मार्च 2008 बेयर स्टर्न्स कोलैप्स कर गया। गवर्नमेंट ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन असल धमाका हुआ 15 सितंबर 2008 को, जब लेमैन ब्रदर्स, एक 150 साल पुराना इन्वेस्टमेंट बैंक, अचानक से बैंकरप्ट हो गया। एक दिन के अंदर $600 बिलियन से ज़्यादा वैल्यू हवा में गायब हो गई। उसे एक रात ने ग्लोबल फाइनेंस को हिला कर रख दिया। स्टॉक मार्केट्स क्रैश, क्रेडिट्स फ्रीज, और लोगों ने देखा कि जिस सिस्टम पर उनका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था अपने ही वेट के नीचे दब गया। जब लेमैन गिरा तो एक बैंक नहीं गिरा, वो एक आइडिया था जो टूट चुका था कि बैंक्स हमेशा सेफ होते हैं। गवर्नमेंट ने पैनिक में बेल आउट्स दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किए गए, $700 बिलियन का TARP प्रोग्राम उनके लिए जो टू बिग टू फेल थे। लेकिन आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। एक पूरी जनरेशन ने देखा कि सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो ऑलरेडी पावरफुल हैं। 2009 तक दुनिया रिसेशन में थी, लेकिन लोगों के जहनों में एक सवाल बैठ गया था कि पैसा जिस पर हम सब मिलकर भरोसा करते हैं वो कुछ लोगों के फैसलों पर क्यों टिका है। उसी वक्त एक अनोनिमस नाम इंटरनेट पर अपीयर होता है। 31 अक्टूबर 2008, सतोशी नाकामोटो। एक वाइट पेपर पब्लिश होता है विद टाइटल बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। एक सिंपल लेकिन एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। क्या हो अगर हम पैसे को डिजिटल बना दें, लेकिन बिना बैंक्स के? बिटकॉइन ने कहा हमें किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं, ना कोई CEO, ना कोई सेंट्रल बैंक, बस एक ओपन लेजर जहां हर ट्रांजैक्शन लिखी जाती है सबके सामने और उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ट्रस्ट किसी इंसान या इंस्टीट्यूशन पर नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल कोड पर। 3 जनवरी 2009 बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन होता है और उस पर लिखा था द टाइम्स 3 जनवरी 2009, चांसलर ब्रिंक्स ऑन द सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये कोई आम लाइन नहीं थी, बल्कि उस दिन के न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। बैंक्स डूब रहे थे और गवर्नमेंट उन्हें बचाने के लिए आवाम के टैक्स के पैसों से सेकंड बेल आउट देने जा रही थी। ये सिस्टम उन्हीं बेल आउट्स के खिलाफ था, उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपना ट्रस्ट खो दिया था। सतोशी का मकसद सिंपल था, एक ऐसा पैसा बनाना जिसमें रूल सबके लिए बराबर हों और जहां सिस्टम कभी भी किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना आए। क्राइसिस के बाद दुनिया बदल चुकी थी। ट्रस्ट एक बार टूट जाए दोबारा बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। बिटकॉइन ने यही ट्रस्ट कोड के ज़रिए बनाना शुरू किया। लोग सोचने लगे कि अगर पैसा इवॉल्व हो सकता है तो क्या ट्रस्ट भी इवॉल्व हो सकता है। ये सिर्फ एक डिजिटल कॉइन नहीं था, ये एक मूवमेंट था टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। और इसी मूवमेंट के बीच छुपा था एक और कॉन्सेप्ट जो दुनिया के हर सेक्टर को बदलने वाला था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था, आप लोग कमेंट्स में गेस करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक डिजिटल करेंसी का इंजन नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच बन गया था जो पूरी दुनिया के ट्रस्ट सिस्टम को रीडिफाइन कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।